अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम थैंक्स कर लेते हैं अपने इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर्स का, जो कि हैं थल नेचुरल्स, जो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं। आपने सिंपल उसको ऑर्डर कैसे करना है, थल नेचुरल्स की वेबसाइट पे जाएं या उसके व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम से आप उसको ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉडकास्ट की, तो बोलना मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन आज जो मेरे पास गेस्ट है वो मुझे लगता है कि मेरी डिटो कॉपी है। कैसे? क्योंकि उसका नाम भी ज़ैनब है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है और हम दोनों को बोलने का बहुत शौक है। लेकिन बात हम जो करेंगे, हम वो न्यूट्रिशन के अंदर रहकर ही करेंगे। ऑफ कोर्स आपके इंटरेस्ट पे बात करेंगे। तो वेलकम कर लेते हैं ज़ैनब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम सो एक्साइटेड। यू आर वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ऑलवेज जब आपकी किसी बंदे के साथ एनर्जी मैच हो रही होती है ना, तो आपको बड़ा मजा आता है उस बंदे के साथ बातचीत करने का, मिलने का। अभी मैं एंटर हुई, आई एम लाइक लेट्स स्टार्ट टॉकिंग, व्हाट आर गोना टॉक अबाउट। और हम तब से बोल रहे हैं, ये किसी को हम बताएंगे नहीं, ये सीक्रेट है। हम बिल्कुल नहीं बोले, हम बस स्टार्ट ही करने लगे हैं बोलना। ये आपको पॉडकास्ट के सामने आके हम कैमरा शाय हैं, बिल्कुल सो कैमरा शाय। बस हम बहुत तमीज से बात करें। हाँ, अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलना, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, गर्मियाँ जैसे ही आती है ना, एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बोलने के लिए एनर्जी कहाँ से लाएं? क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, किस तरह से मैनेज करें खुद को? वैसे ऑनेस्टली मेरी एनर्जी बोलने की गर्मियाँ और सर्दियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई, मगर विद द एपेटाइट यू आर डेफिनेटली राइट। क्योंकि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तो वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हम हर वक्त डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हम इतना पानी पी चुके होते हैं कि हमारा वैसे ही पेट भरा हुआ होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लोग कहते हैं कि बड़ा हमारा एक अच्छा वेट लॉस करने का टाइम है, क्योंकि हमें भूख लग नहीं रही, हम पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते और वेट लूज हो जाएगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपकी एपेटाइट ख़राब हो रही है, तो अगर आपको नहीं भी भूख, गेट समथिंग जिसना कोई फ्रेश अगर हम फ्रूट को ठंडा करके खाएं, तो गर्मियों में आपको नहीं भी भूख लगी ना, यू विल लव इट। तो इसलिए हाँ, अगर हमें किसी किस्म की, लेट्स से मैंगो है, हमने मैंगो को ठंडा किया, हम मैंगो खा रहे हैं, अगर हमें नहीं भी भूख, उसके लिए भूख चाहिए भी नहीं। So even if you're not hungry, just जब मैंगो की बात आती है, मैंगो खाने का दिल तो हम सबका करता है, लेकिन जिन लोगों ने वेट लॉस करना है, उनको लगता है कि मैंगो वो नहीं खा सकते, तो क्या करें? यार उनको समझाने की जरूरत है कि मैंगो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस यू आर डायबिटिक, ऑफ कोर्स, तब तो वो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। बट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, मैंगो बिल्कुल कुछ नहीं करता। लाइक जब गर्मियाँ आती है, इट्स लाइक माई फेवरेट फ्रूट, तो मैं तो बहुत खाती हूँ और मैं अपना वेट मेंटेन रखती हूँ। कभी मैंने वेट गेन नहीं किया। आपको हमने हमेशा से ऐसे ही देखा है, आपने कभी आई थिंक 1 इंच भी जो है ना अपनी कमर या अपना वेट 1 kg भी नहीं बढ़ाया, तो कैसे करती हैं? यार इट्स रियली इजी, आई कीप टेलिंग एवरीवन ऑनेस्टली। प्लीज शेयर अ प्लान विद अस। यार इट्स नॉट अ प्लान ऑनेस्टली कि कोई मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ, आई ईट एवरीथिंग, बट इट्स द बैलेंस दैट यू डू। विद द बैलेंस इस तरह है कि आप जितना खा रहे हो ना, आप थोड़ी मूवमेंट भी अपनी लाइफ में रखो। ऐसा नहीं है, बिकॉज माई जॉब इज टू सेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं कि बैठ के हम डाइट प्लान दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, काउंसिल करने हैं, हम यूँ नहीं करते हम वॉक करते हुए कमरे में मेरी बात सुन रहे हैं। वी कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट और उसको आंखों में देख के बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। सो पूरा दिन हम बैठे हुए हैं, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे, इफ वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट वर्किंग आउट, थोड़ी सी वॉक कर लें, कुछ भी कर लें। मैं तो कहती हूँ जाके डांस कर लें, बिकॉज आई लव इट। बेस्ट एक्सरसाइज, उसके लिए आपको किसी पोस्चर की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल होके करने की जरूरत नहीं। यू आर जस्ट फील योरसेल्फ एंड यू आर अलाउड डू एनीथिंग। एग्जैक्टली, पता है इट्स एक्चुअली अ थेरेपी। आपको टेंशन हो रही, पूरे दिन आप थक गई हो, सबसे बातें करी, सबकी बातें सुन सुन के, आप बस जाओ, आप डांस करो कमरा बंद करके, यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑनेस्टली। इतना मजा आता है बिकॉज आई डू दैट। अच्छा, ये सीक्रेट है ज़ैनब का। आज आउट हो गए आज हम ज़ैनब के पॉडकास्ट में, मगर क्या कर सकते हैं, यू नो आई स्पीक अ लॉट, सो आई एम गोना स्पिल माय सीक्रेट्स ओवर हियर। ऑफ कोर्स वी आर रेडी टू लिसन एंड वी विल फॉलो इट एज वेल। एग्जैक्टली, इट्स सो मच फन। अच्छा ज़ैनब, टेल मी समथिंग। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी ऑफ कोर्स आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि हम, अगर रात को लोग कहते हैं कि ना खाओ, अगर आप जी सूरज ढलने के बाद, मगरिब के बाद खाना शुरू कर देते हो तो आपका वजन बढ़ता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम देखते हैं, हमारी ऑलमोस्ट बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम पे काम ही सिर्फ रात को कर रही होती है। तो वो लोग क्या करें, सारी रात भूखे रहें?
सबसे पहले तो this is me, okay? okay. हाँ, so it proves I can totally prove this wrong because I am the one who's working at Eastern Standard Time. Okay. तो मैं शाम को काम में, मेरी तो दिन ही शुरू होता है मेरे ख्याल से कोई 3-4 बजे दोपहर के, ठीक है, और लाइक मैं उस टाइम से स्टार्ट करती हूँ, मैं पूरी रात काम करती हूँ, ठीक है? तो रात को खाने से वेट गेन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? ठीक है, इट डजंट मैटर, आप अपने दिमाग को इतना कहोगे ना कि इट्स लाइक यू नो द बायोलॉजिकल क्लॉक, हम जैसी आदत डालते हैं अपने जिस्म को, इट्स लाइक ये अब मेरे सोने का टाइम है, ये अब मेरे उठने का टाइम है, अब रात हो गई है। सो मेरी रात जब होती है वो सुबह हो रही होती है, लाइक फजर के टाइम इज व्हेन आई गो टू स्लीप। लेकिन खाती क्या है, तो कैसे मैनेज करती हैं? इट्स एज सिंपल एज वी डू, लाइक सुबह के टाइम जो हम मील्स लेते हैं ना, वही हम, जिस समय मैं उठी हूँ, लेट्स से अगर मैंने किसी को डाइट प्लान दी है, आई टेल दैट पर्सन कि आपका पहला मील है, यू गोना वेक अप, यू गोना हैव दिस होल व्हीट का सीरियल अगर आपने लेना है, लेट्स से, या ओट मील आपने खाना है, ठीक है? तो अगर वो सुबह का मतलब है 9 बजे उठ रहा है, ठीक है? अब उसकी जॉब चेंज हो गई है, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क लाइक दैट कि मैं भी 9 बजे काम पे जाती थी, मगर अगर उसकी जॉब चेंज हो गई है, अब उसने शाम को, या हम कहते हैं 8 बजे या रात के 9 बजे अगर उसने लॉग इन करना है, तो रात के 9 बजे लॉग इन करे। अगर वो उठ रहा है 3 बजे, तो 3 बजे उठ के वो अपने आप को बता दे कि अब मेरी सुबह हुई है, ये मेरा पहला मील है, जस्ट गो एंड गेट योर ब्रेकफास्ट। जो ओट मील आपका पहला मील है, स्टार्ट टेकिंग दैट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ईटिंग ड्यूरिंग नाइट, या फिर यू नो जिस तरह मंचिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग पर रात को नींद नहीं आ रही, मूवीज देख रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खा लिया इसलिए मेरा वेट गेन होता है, लाइक बार बार मंचिंग कर ली, छोटी सी चीज़, मैंने तो बस इतना। लेकिन उसमें हम मंचिंग क्या करते हैं, हम ये करते हैं, बड़े बड़े पॉपकॉर्न के पैकेट्स लाते हैं, बड़े बड़े चिप्स लाते हैं, और स्पेशली लाके हम घरों में रखते हैं, चॉकलेट्स को स्टोर करते हैं कि ये रात को जब मैं देख रहा हूँ, मूवीज अपनी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, उसका वैसे अपना ही मजा आता है रिगार्डलेस। I know, I totally understand. लेकिन वजन फिर बढ़ जाता है, तो क्या करें? अच्छा, क्या हेल्दी मंचिंग के लिए चीज हो सकती है जिसको हम मंचिंग करें रात को? ऑनेस्टली मैंने इतनी चीज़ें बनाई हुई हैं हेल्दी रेसिपीज़ के साथ, और नॉट ओनली मी, मैंने भी वो ऑनलाइन देखी थी किसी ना किसी पेज से, यू नो फॉरेन पेज से, कि वाओ दिस इज अमेजिंग यार, कोई एक हमारे साथ शेयर कर दे। लाइक यार जिस तरह आई मेड दीज चॉकलेट बॉल्स, ठीक है, विद डेट्स, विद ऑल सॉर्ट ऑफ नट्स, ठीक है, आलमंड्स एंड वॉलनट्स, उसमें क्योंकि खजूरें खुद मीठी होती हैं, ठीक है, और उसमें मैंने सीरियल भी डाला, सो आई ग्राइंडेड द सीरियल, उसमें ही खजूरें ऐड की, उसको मैंने एनर्जी बॉल्स का नाम दी बिकॉज इट इज सो डेंस इन एनर्जी। सॉर्ट ऑफ आपने ग्रेनोला बार्स, या वो इज सॉर्ट ऑफ, या ग्रेनोला बार्स जिस होती हैं, वो भी मैं बाहर की नहीं खाती, ऑब्वियसली इट्स प्रोसेस्ड एंड एवरीथिंग, मगर ये जो हम घर में बना रहे हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेंडर में वो डाला सीरियल, उसका पाउडर बन गया, उसमें खजूरें ऐड की, थोड़ा सा इतना सा मिल्क ऐड कर लो टू लाइक, ताकि वो ग्राइंड हो सके, आप पाउडर बना के उसमें सब नट्स ऐड कर दो, फिर उसको मैं बॉल्स बना के, यू कैन डिप इट इन चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, इट इज सो यमी। सो फॉर द काइंड ऑफ मीठा मुझे चाहिए होता है, तो पानी आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई गेस जो देख रहे होंगे उनकी भी आ रहा होगा। अच्छा, एक दिन में हम ये कितनी बॉल्स कंज्यूम कर सकते हैं? या क्योंकि देखो यहाँ ये भी, दिस इज, अगर ये एनर्जी डेंस है, दिस कैलोरी डेंस भी है, ऑफ कोर्स, तो अगर आप, इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स, अगर आप वेट गेन कर रहे हो, लूज कर रहे हो, आप डायबिटिक तो नहीं हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक अगर हम नॉर्मली अगर हम वर्कआउट करते हैं, हमारी पूरे दिन में मूवमेंट जो है हमने इंक्लूड की हुई है, तो इट डजंट मैटर, दिन में 3 दफ़ा तो मैं आराम से खा सकूँ, मुझे जब भी मंचे का दिल चाहता है, इतना छोटा सा क्यूट सा बॉल होता है, लाइक उसके ऊपर आप वो इवन ना कोकोनट भी एक दफ़ा, माई मॉम लव्स कोकोनट ना, तो उनको मैंने जब चॉकलेट में डिप किया ना, मैंने ऊपर कोकोनट भी लगा दिया, एंड आई लव डार्क चॉकलेट, तो वो सब चीज़ें इतनी फेवरेट है मेरी कि दिन में 3 दफ़ा आई फील लाइक जब मैं खाना खाती हूँ ना, तो there is not a full stop unless I get मीठा। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है? I think this is genes because my father was like that। मैं खुद ऐसी हूँ कि I have a sweet tooth, my sister has a big sweet tooth, we literally want मीठा all the time, ठीक है? तो और जब आप मीठा छोड़ोगे ना, ठीक है, अगर आपने वेट लूज करना है आपको कि भैया मैं मीठा नहीं खाऊंगी, ठीक है, आप वेट लूज कर लेते हो, मगर काफी लोग कहते हैं यार honestly at the end of the day you're not happy, you're like यार मेरी एनर्जी और मेरी वो जितनी होती है ना मूड जो लिफ्ट करती थी शुगर, वो सब डाउन चला है। अच्छा, आई थिंक बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बजाय अपनी डाइट को कम करने के, वो अपनी हैप्पीनेस को खत्म कर देते हैं। इफ यू थिंक मीठा इज हैप्पीनेस फॉर यू, तो आप मीठे को कंटिन्यू करें, लेकिन अपनी जो खाना है, लाइक रोटी आप ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कर लें। सही बात है। लाइक मैंने 2-3 लोगों को ना, लेकिन माय फैमिली ऑफ कोर्स, आई एम नॉट गोना टेल देयर नेम, दे गोना किल मी, ऑफ कोर्स दे विल। या आई वाज लाइक आपने वेट लूज करने में, लाइक ऑफ कोर्स, तो मैंने कहा कि बस आप एक टाइम ये जो 2 रोटियां खा रहे हैं ना यार, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक सुबह खा लो, एक रात को खा लो। लाइक यार ये मजा नहीं आया, एक दफा तो हम रज के खाएंगे।
पंजाबियों की दिस कॉन्सेप्ट इज आई गेस वेरी कॉमन कि रज के खाना लाइक एक टाइम ही बैठे हो 2-3 रोटियां खा ली बाकी पूरा दिन शायद कुछ भी नहीं खाया. यार द बेस्ट एंड द फेवरेट थिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी जो मेरी है ना, नॉट माई बॉडी, लाइक द फेवरेट थिंग दैट इज टू मी इज कि हम अपनी स्टमक की जो कैपेसिटी है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अगर मेरी कैपेसिटी अभी 2 रोटियां खाने की है ना, आई कैन लिटरली ब्रिंग इट टू अ क्वार्टर रोटी. ट्रू. हाँ एग्जैक्टली. जो भी डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं ना विद मी, आई एम लाइक ऑफ कोर्स किसी भी डाइटिशियन के साथ जब भी कोई स्टार्ट करता है, जब वो एंड पे पहुंचेगा ना आफ्टर 2 months ही भी लाइक यार अब तो आधी रोटी से ही पेट भर जाता है. एग्जैक्टली. भूख ही नहीं लग रही, क्या करें, अब तो दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने का. हाँ लाइक अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली, वो दिल करता है कि जनता एक दफ़ा चीट मील कर ले या कुछ भी. मैं अगर कोई मुझसे कहते हैं आपने मेंटेन रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी स्ट्रिक्ट डाइट करती है, ये करती है, बहुत वर्कआउट करती है, रोज जिम जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई वर्क फ्रॉम होम, आई वर्क सो मच कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ कहीं पे और मुझे जिम जाना पड़े या मैं कुछ अपने लिए बना सकूँ. बट द थिंग इज जब मुझे बिला वजह भूख लग गई है ना, आई विल जस्ट गो गेट अ क्यूकम्बर फॉर मी, आई विल जस्ट गो एंड गेट अ डेट फॉर मी. मतलब अच्छा, दिस इज द डिफरेंस राइट. दिस इज द डिफरेंस कि आपने जो है वो डेट पे चले जाना है या खजूर खा लेनी है. इससे पहले ये डेट पे जाए कि ये डाइटिशियन ने कहा था मेरी. अच्छा मजे की बात ये है अगर आप मेंशन नहीं करती तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता उस तरफ, लेकिन यू डिड तो वो चला गया. अच्छा दिस इज व्हाट हैपेंस. अच्छा लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब कोई किसी भी डाइटिशियन के पास आप जाते हो या उसके पास बैठते हो तो वो सिर्फ सीरियस और पढ़ाई और खाने के छोड़ने और उस बारे में बात करता है. नहीं मैं आज तक सीरियस नहीं हो सकी, बहुत कोशिश की. हम 2 बैठे हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमारा लाइक आई एम नॉट अ फूडी, लेकिन मुझे खाने में फैंसी खाना बहुत पसंद है. मजा आता है, लाइक इट्स लाइफ मैन, यू गोटा एंजॉय. तो ऐसा अगर मैं बहुत ज्यादा मोटी होती ना या मैं बहुत ओबीस होती तो नॉट बिकॉज आई एम नॉट, हम कहते हैं कि अच्छा यार नहीं आप यू शुड रिस्पेक्ट ऑल बॉडी टाइप्स. That is another thing. When you know that obesity is going to come with, you know, comorbidities और आपको diseases हो सकती हैं, that's not good. तो मेरी अगर कोई भी friend होगी, I would never encourage her to be that fat. Like, you can do it. Just be that fat for the rest of your life. No, man. Yeah, of course. She's going to have complications. आगे especially with girls, I would never recommend anyone to do that. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक दफ़ा weight lose करें, आप शेप में आ जाएं, ठीक है, उसको मेंटेन करें. मेंटेन करते हुए लाइक आई एम मेंटेनिंग राइट नाउ, मैं हर चीज खाती हूँ. अच्छा ज़ैनब, were you fat any time? I wasn't really fat, but if you see me like when you were with the baby fat, right? Yeah, I was the baby fat person. Okay. मगर ऐसा है कि अगर मैं you know बिल्कुल छोड़ दूँ ना मूवमेंट और खाऊं बैठी रहूँ, you will see that I have gained weight, like 5 kgs gain होके I will lose the body shape I have. I won't get obese in a sort, मगर मेरी body shape से जाती है, मेरा मुंह पे पता चलता है, and I'm like पेट बाहर निकल आता है. आप वैसे fresh भी नहीं रहते हो. Exactly, आप fresh नहीं रहते. With freshness, इससे भी मुझे एक बात याद आ गई. When girls are losing weight, oh my god, everyone keeps telling me कि अच्छा सही है. मेरे ना एक कज़न था लड़का, उसने वेट लूज़ की, उसने कीटो की यू नो, और उसने तो आराम से 1 महीने में इतना लूज़ कर लिया है. वो देखिए कितना पतले है. ऑनेस्टली उसकी शक्ल पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी होगी. बट इफ़ यू आर अ गर्ल डोंट डू दैट, ओके, बिकॉज हमें अगर आपने सिर्फ वेट लूज़ करना और अपनी शक्ल बिगाड़ लेनी है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है. अच्छा आपके आगे बात करने से पहले मैं इसकी एग्जाम्पल ये देना चाहूँगी कि अगर लड़कों और लड़कियों के डिफरेंस की बात करें तो एक लड़का जो है वो मेहरान है, टूटी फूटी भी होगी तो चल जाएगी, लेकिन गर्ल्स आर लाइक BMW. दे नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, और उनको अगर वो नहीं मिल रही होती तो वो कुछ नहीं कर पाते. You know what, Andrew Tate is gonna report this podcast. नहीं, of course not, क्योंकि men are like Suzuki. देखिए हम कोई ऐसी वो गलत बात नहीं कर रहे. Suzuki is the most common, I think. Yeah, guys, we can explain, okay? Suzuki is like a rough and tough. ठीक है, हम कहते हैं कि लड़के रफ एंड टफ काम करते हैं, लड़कियां आपको पता है नाजुक होती हैं, ठीक है, आपको बड़ा ध्यान से लेके चलना होता है उन्हें, विद इमोशनली एंड फिजिकली बोथ, ओके, ठीक है. तो आप हमें रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे साथ बहुत ध्यान से बात करेंगे. सो वी आर दिस, यू नो, वी आर नॉट ओनली, वी आर लाइक BMW and Mercedes sort of people. Exactly. अच्छा अब मुझे ज़ैनब आपसे ये पूछना है कि आप ये देखें, आपके पास ऑफ कोर्स बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, ठीक है, तो वो आके आपको ये कह रहे होती हैं, लड़कियां स्पेशली, आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, कि जी मेरी शादी है 1 महीने बाद, तो मेरा तकरीबन 15 किलो कम करा दें, 20 किलो कम करा दें, तो क्या हो जाता है? You know what I'm gonna say, right? अपनी शादी वाले दिन जो बेहोश होंगी. Yeah, of course. This is like a biggest example जो मैंने ज़ैनब से ही सीखी है, everyone. कि
कि अपनी शादी वाले दिन ही बेहोश ना हो जाना। एग्जैक्टली। और यार हमें सिर्फ शादी वाले दिन तो चलो ठीक है, उस दिन आप बहुत प्यारे लगोगे पतले होगे, क्योंकि आपके ऊपर ना 2 किलो का मेकअप हुआ होगा। बट द मोमेंट यू वांट टू टेक इट ऑफ, और आपके डार्क सर्कल्स और आपकी वो डल स्किन और आपके बहुत वीक बाल और वीक नेल्स जब बाहर आएंगे ना, आपको पता चलेगा यार ओ नो व्हाट हैव आई डन टू माय सेल्फ। एग्जैक्टली। विद गर्ल्स हमें फ्रेश स्किन चाहिए, हमें क्लियर स्किन चाहिए। हम सिर्फ कीटो करके वेट लूज करके बॉडी शेप नहीं बना सकते, हमें हेल्दी बाल चाहिए। और इवन आईसाइट भी आई वुड से कि वीक हो जाती है। So there are like a lot of consequences with you going for, you know, not only keto, I would say like बहुत low caloric diet भी, जैसे एग डाइट है, बनाना डाइट है, एप्पल डाइट है। आई थिंक हमारी बॉडी टाइप ऐसी है कि हम रोटी चावल नहीं छोड़ सकते, राइट? तो अगर आप रोटी चावल ही छोड़ दोगे और वजन कम कर भी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किलो वजन कम कर लिया, लेकिन रोटी आपने दोबारा से शुरू की है, तो क्या वो वेट बाउंस बैक नहीं करेगा? और वो अगर वेट बाउंस बैक करेगा तो वो कितना ज्यादा बाउंस बैक होगा। तो दोबारा से आप रोटी चावल छोड़ोगे, तो व्हाई डोंट यू जस्ट उस सर्कल से ही बाहर आ जाओ एंड गो फॉर अ हेल्दी ऑप्शन और हेल्दी डाइट पे आ जाओ। जो कि ज़ैनब से हम पूछने लगे हैं कि हमें एक ऐसा डाइट प्लान बताएं जो हमें किसी भी ब्राइड के लिए, स्पेशली ब्राइड्स के लिए, लड़कियों के लिए हमें कोई डाइट प्लान बताएं, हेल्दी बाल भी रहे, वजन भी कम हो जाए, स्किन भी फ्रेश और हेल्दी रहे, नेल्स भी अच्छे रहें, आंखें भी हमारी खूबसूरत, मतलब हम खूबसूरती अपनी मेंटेन कर सके। आई नो आई एम नॉट टॉकिंग टू अ थिंग जिससे जी कोई एआई रोबोट है जो हमें हेल्दी कर दे, लेकिन कोई ऐसी डाइट हमारे साथ जरूर शेयर करें। या जरूर करती हूँ। ऐसा है कि वैसे तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम एवरी पर्सन। सबसे पहली टिप जो मैं हर ब्राइड को दूंगी, प्लीज मेरे पास तो स्पेशली मेरे पास कोई भी 15 दिन पहले ना है। या अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है ना, आपने लूज करना है, आपको तो पता ना, ऐसा दिन के दम से आपको पता चला यार 2 हफ्ते बाद मेरी शादी, अब मैंने 15 किलो आज, ऐसा नहीं है। आपको पता चल जाता है, कोई 1-2 साल पहले का आपको पता होता है। आप एटलीस्ट कोई 3-4 महीने पहले तो आ ही सकते हो ना, so that we can slowly move to a progressive diet, which I would say like जिस तरह हम अगर किसी की एपेटाइट बहुत कम है, ठीक है, हम थोड़ी सी ज़्यादा उसकी कैलोरीज पहले करेंगे ताकि उसकी जो वीकनेसेस हैं वो फुलफिल करें, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द ब्राइड हियर, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी अ मदर इन फ्यूचर। वी नीड टू गेट अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, ठीक है। आपने सिर्फ वेट लूज नहीं करना, आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए। विद वेट लूजिंग योर वेट एंड लुकिंग प्रिटी, यू आर गोना फेस अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट्स नॉट इन अ हेल्दियर वे। तो वी शुड स्टार्ट विद वी शुड स्टार्ट अहेड ऑफ टाइम, 3 महीने पहले एटलीस्ट, या फिर लेट्स से 3 महीने इज ओके, ठीक है, 3 महीने, इट डिपेंड्स कि आपने कितना वेट लूज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 80 kgs है किसी लड़की का वेट और वो 50 kgs करना चाहती है, या दैट्स अ लॉट ऑफ वेट ना। एग्जैक्टली। तो फिर आप बहुत पहले स्टार्ट करोगे। मोस्टली हमारे जो एक कह लो के बने हुए होते हैं ना नॉर्म्स, और वो उसमें होता है कि जी 50 kgs तो लड़की का वजन होना चाहिए, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं। वैसे हमारा एक और मसला है, हमने साइज देना होता है अपने ब्राइडल का, और उसके बाद अगर हम वेट लूज कर ले तो आपको पता है कि वो साइज का मसला पड़ जाता है डिजाइनर्स के पास। ये लड़कियों के बहुत ये चाहिए आपको कि जिस दिन आपका रिश्ता तय हो जाए आप उसी दिन वेट लॉस स्टार्ट कर दे। हाँ एग्जैक्टली। वैसे एटलीस्ट गो फॉर 6 months, ठीक है। यू आर सेइंग कि अगर 30 kgs लूज करना है 6 months पहले शुरू करो ताकि आप तंग ना आ जाओ, ठीक है। और 15 kgs वाले कितना टाइम पहले शुरू करें? यार 15 kgs आई वुड एटलीस्ट रिकमेंड 2 months before, at least, मतलब 3 months is ideal for anyone, क्योंकि आप दम से, ऐसा नहीं है कि you know एकदम से आपने वेट लूज करना शुरू किया और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वीक हो रहे हो, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, अल्लाह ना करे। या फिर मार्केट्स भी जाना होता है, शॉपिंग भी करनी होती है पूरा दिन। इस तरह की बहुत मेरी क्लाइंट्स जो कहती है हम पूरा दिन बाहर थे, हम क्या करते, तो हमें तो खाना पड़ा बाहर से। तो हमने रेडी की फ्रूट चाट खा लिया, हमारा पेट खराब है, तो हम 3 दिन डाइट भी नहीं कर सकते। तो आप उन मसलों से बचने के लिए, ठीक है, जस्ट आप पहले प्लान अहेड ऑफ टाइम और आप 3 महीने पहले शुरू कर। अच्छा, ब्रेकफास्ट क्या होता है? Breakfast, breakfast is a lot of things you can take. It's not like restriction, even for brides I would say. जिस तरह लोगों को लगता है कि बहुत एक restricted diet plan है, okay you want a sandwich, you can just grill करो आप अपने chicken को, you can put it in, you can put vegetables in it, साथ आप कोई घर की सॉस बना सकते हो with tomatoes and chilies, जिस तरह जो भी आपको सॉस बनते हैं apart from using ketchup। ये मेंशन कर रही है कि केचप और मेयो जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम हॉट सॉस जो है वो यूज कर सकते हैं। हॉट सॉस कर सकते हैं, घर में इतनी सॉसेस बन जाती हैं, ठीक है, आप वो बना लें अपार्ट फ्रॉम यूजिंग दैट, बिकॉज दीज केचप एंड ऑल अदर सॉसेस आर लाइक अ हिडन सोर्स ऑफ शुगर। हाँ, अगर आपने कुछ शुगर खानी है, आप कह रहे हो मैं नहीं खा रही, देन यू हैव दिस हिडन सोर्सेज, तो इट्स वेरी बैड, ठीक है। सो आई वुड से कि घर की कोई सॉस बनाई आपने, लगाई आपने, एक जूसी सा या थोड़ा सा
चिकन ले लिया, आपने ऊपर वेजिटेबल्स डाली, ब्राउन ब्रेड में आपने ग्रिल करके सैंडविच खाया, यू कैन टोटली टेक दैट। आपने सीरियल खाना है, इफ यू आर सीरियल लवर, गो फॉर ओट मील, यू कैन हैव ब्रांड सीरियल्स। उसके ऊपर आप क्या कहते हैं फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, यू कैन मेक इट इन मिल्क, जस्ट यूज इट लो फैट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो, अगर आपको मीठा पसंद है, आई डोंट रियली टेल एवरीवन टू यूज स्वीटनर्स, नेचुरल स्वीटनर्स आर फाइन, मगर ट्राई टू यू नो लिमिट द क्वांटिटी। दलिये में आई गेस अगर आपने मीठा करना है लाइक ओट मील में, उसके अंदर रेजन्स डाल सकते हो, इंजीर डाल सकते हो, खजूर डाल सकते हो। एग्जैक्टली, खजूर जिसे हम डालते हैं वो इतनी मीठी होती है कि उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। तो फॉर सीरियल्स आप वो सीरियल्स वाला पार्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो फॉर एग्स, यू कैन लिटरली मेक ऑमलेट, यू कैन ऐड यू नो चिकन इन द ऑमलेट, यू कैन ऐड वेजिटेबल्स इन द ऑमलेट, यू कैन इवन ऐड यू नो कॉटेज चीज उसके ऊपर ऐड कर ली, यू कैन हैव लिटरली एनीथिंग। तो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा एनर्जी और क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। यू हैव टू गो फॉर योगर्ट, ऐड फ्रूट्स इन इट। वो प्रोबायोटिक्स फाइबर एक बहुत अच्छी सोर्स है। सो इट डिपेंड्स, अगर आपकी चॉइस है, आपको लगता है कि भाई रिस्ट्रिक्ट हो जाना मैंने और बाकी सारा टाइम मेरे सिर्फ उबले अंडे खाने सुबह उठ के, तो दैट्स नॉट द केस। सो आई लिटरली आस्क एवरी पर्सन कि आप क्या खाते हो सुबह उठ के। अच्छा, कैन यू हैव दिस, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? बिकॉज विद डूइंग डाइट, some people are very motivated and some people are like, because they're doing it because the you know the environment and the community and the people around them are telling them that they look ugly so they need to lose weight. उस तरह के लोग motivated नहीं होते हैं, like हमने lose करना है, you know। इस तरह के लोगों को कहीं सुबह उठ के उबला वंडा खा के ठीक है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है मेरी, अब मैंने सुबह उठना है मामा, मैंने आके उबला वंडा खाना है और बस ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। अच्छा, नेक्स्ट मील क्या लें अपना? नेक्स्ट मील आई वुड हाईली रिकमेंड 2 चीज़ें फॉर स्नैकिंग। ठीक है। In fact, 3 things can be easily done for snacking. Number 1, fruits. ठीक है, do not go for juices or milkshakes, never please. ठीक है। हर कोई ये होता है कि शादी से पहले मेरी बेटी को ताकत मिले, हाँ, juices देते हैं, milkshakes देते हैं. It's not a good way, you know, because fiber हम सारा निकालते हैं. But milkshakes we don't need to, you know, get her excess weight. So let's just go to raw fruits जिसमें fiber भी जाएगा, मज़ा भी है. तो वो फ्रूट्स आप खा सकते हो जो मर्जी आपको पसंद हो. ऐसा कोई फ्रूट नहीं है कि ब्राइट खाएगी तो नजर लग जाएगी, you know, या फिर कोई अपशगुन हो जाएगा शादी में, ऐसा कोई मसला ही नहीं है. तो जस्ट गो फॉर फ्रूट्स एंड 1 स्नैकिंग आपको जरूर करनी चाहिए फॉर वेजिटेबल्स. बिल्कुल रॉ फ्रेश ग्रीन, चुकंदर, या आई लव चुकंदर. हाँ, उसमें भी. एंड ऑल्सो फॉर ग्रीन्स जैसा लेटस लीव्स हो गए या फिर क्यूकम्बर, जैसा मैंने पहले बताया, पालक हो गई. मुझे क्यूकम्बर बहुत पसंद है फॉर सम रीजन, सो आई कीप स्नैकिंग ऑन क्यूकम्बर. मैं इसके ऊपर नमक काली मिर्च डाल के, इसीलिए योर स्किन इज सो फ्रेश, यू नो. यार ग्रीन्स के साथ यू आर गोना, यू नो, किल इट. आपकी स्किन फ्रेश रहती है. विद स्किन पीपल आर लाइक व्हाट, लाइक सीरम आर यू यूजिंग? लाइक मेरी बहन मेरे घर आई, मुझे सीरम पड़े हुए देखे थे, लाइक ओह दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. लाइक नो, ओके, ये सिर्फ सीरम्स का मसला नहीं है, ये सीरम्स आप अप्लाई करो, ठीक है, कोई भी आपको फर्क पता नहीं चलेगा. महंगे से महंगे फेस वॉश यूज कर लो, अनलेस यू आर नॉट चेंजिंग योर डाइट and you are not moving. ठीक है, movement is very 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 important. और सबसे ज्यादा पता है कमाल किस्म की स्किन का होती है when you are sweating. ठीक है, मूवमेंट चलो ठीक है, किसी मुझे बहुत कम पसीना आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है. आई लाइक मुझे पसीना आना चाहिए, मुझे पसीना मतलब मुंह पे आए ना तो हम लाइक अब मेरी स्किन फ्रेश हो जाएगी. ऑफ कोर्स, बट दैट डजंट हैपन. मुझे नहीं आता पसीना. फॉर पीपल जिनको आता है पसीना और उनको लगता है कि वो बहुत बदकिस्मत है, नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फेस पे मेरे तो बहुत स्वेटिंग होती है तो मैं क्या करूं. दे आर वेरी लकी मैन. अच्छा, यू आर ट्राइंग टू से, अच्छा अगला मील क्या हो? पहले हम डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कहीं और निकलते हैं. ठीक है, स्नैक के बाद नॉर्मल जो पूरा उनका लंच का मील हो रहा है ना, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ रोटी. ठीक है, इफ दे वांट अ रोटी गंदम की जिसमें मैदा मिक्स ना हो. मोस्टली आटा जो होता है हमारा, उसमें ये लोग मैदा मिक्स कर देते हैं ताकि वाइट रोटी, अच्छी रोटी बने. आप चेक करके गंदम का जो खालिस आटा होता है उसकी रोटी खा सकते हो. आप सब्जी खा सकते हो. अगेन यू कैन ऐड सैलड एंड दही एज अ साइड, आप जरूर ऐड करके खा सकते हो. आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हो ऑफ एनी सॉर्ट. नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट प्लान. वेट लूज करना है, कुछ लोगों ने गेन करना होता है कि बहुत वीक है, थोड़ा सा कोई गेन कर ले. उन लोगों के लिए वी कैन ऑल्सो हैव बीफ एंड सॉर्ट ऑफ मटन. रेड मीट की तरफ हम जा सकते हैं बिकॉज प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो यूजुअली फोकस होता है कीटो में भी कि वो कहते हैं कि प्रोटीन तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी. प्रोटीन इज गुड, वेरी गुड, बट यू नीड टू बैलेंस इट आउट विद द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड यू नो फाइबर, ताकि आप एक बैलेंस रहे और आपकी स्किन और बाल सब कुछ बर्बाद ना हो जाए. आप फ्रेश
freshness या अच्छे रहे और खूबसूरत. अच्छा, next meal again should be snacking. So I'm talking about 6 meals a day at least. Okay. Yeah. They're perfect, I guess. Yeah, small meals. ऐसा नहीं कि मैं आपको रोटी खानी तो आप 3 रोटियां खा के हाय बस मजा आ गया, नहीं यार. Please have 1 roti. 24 hours में आप एक मील ले रहे हो. और अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाया और 3 रोटी खा ली. Is it safe? 24 घंटे में एक दफा खाया और 3 रोटी खा ली. नहीं कहाँ से भाई. Like this is खुदकुशी. Yeah, true. आपकी बॉडी जो है, आप उसको एक सडन अटैक दे रहे हो. Exactly. वो एक दफा उसके बाकी पूरा दिन बेचारा रोजा रख के वो सर्वाइव करता रहे. हाय मुझे कुछ. Yeah, it's different for intermittent fasting. I would say yeah, it's very different because it is healthy अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए करें, जिससे हमारे रोजे भी आते हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं. So that sort of fasting and even following keto, I'm not against keto for like बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल नहीं करनी. You can do it for a short period of time for you losing, less amount of weight and then giving a break and then balancing out with fresh things, raw vegetables, fruit वगैरह, and then you can get back to it. अच्छा, what should be the dinner? Dinner, it depends. You can have you can saute vegetables, you can go for brown rice, you can go for fish, grilled fish, या फिर it totally depends on like what you would like to prefer. मगर कोई भी मील होना for the major meals for breakfast, lunch and dinner, add all sort of क्या कहते हैं इसको, food groups into your plate. ये प्रोटीन हो गई, ये मेरा फाइबर, my plate वाला हम my plate जो हम पढ़ते थे ना अपनी डिग्री के बारे में, that actually works. Exactly. लोग कहते थे ना डिग्री काम नहीं आएगी. लो आज हमने गलत साबित कर दिया लोगों को, because it actually helps. आप एक पूरे अपने दिमाग में दिखाओ कि ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा डेयरी, ये मेरा दही हो गया, ये मेरी प्रोटीन हो गई, ये मेरी वेजिटेबल्स हो गई, सैलेड हो गई, ये मेरा थोड़ा सा इतनी रोटी, मैंने आधी रोटी खा ली. तो इट्स टोटली फाइन टू हैव अ रोटी या डिनर. जो लोगों को लगता है ना रात को खा के सोएंगे तो मोटे हो जाएंगे, कभी भी नहीं हो गया. अच्छा, वर्कआउट का या वॉक का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए या क्या होता है? Yeah, so far what I've experienced, I've not researched on this one, मगर so far what I've experienced with my clients, जिनको मैंने हमेशा, क्योंकि मैं खुद I do it first thing in the morning, like मैं उठते ही सबसे पहले I will take a glass of water, या detox water हो गया, या फिर खाली रूम टेम्परेचर पे पानी पी लिया अगर टाइम नहीं है. And with some, like sometimes I take seeds, like let's say chia seeds मैंने सोख किए हुए थे, वो मैंने पानी के साथ ले लिए. After that मेरे पूरा मैंने कुछ नहीं खाया पूरी रात से, और एक बॉडी को वॉश मिल गया with water. Then if you work out and then you get your first meal as a breakfast, so far it has worked like miraculously. सारे जितने मेरे clients, they were like, उनका सबसे ज़्यादा weight lose हुआ है जो सुबह उठ के इस तरह से करते थे. And even if I'm not losing weight at the moment, but I still do that. ठीक है, I work out in the morning, first thing in the morning, and then go for my breakfast. I think जब आप fresh air के लिए निकल जाते हो ना, तो आपकी skin बड़ी healthy हो जाती है, आपका mood fresh हो जाता है. Even आप ना भी with workout आपका mood fresh हो जाएगा. अच्छा, टेल मी समथिंग कि जो स्ट्रेस है, क्या वो आपको मोटा करता है? या स्ट्रेस एक्चुअली, यू नो व्हाट, स्ट्रेस नहीं डायरेक्टली मोटा नहीं करता कि मुझे स्ट्रेस हो गया मैं मोटी हो गई. स्ट्रेस एक्चुअली अफेक्ट्स योर एपेटाइट, योर हार्मोन्स, योर हार्मोन्स, एंड देन स्ट्रेस इज गोना ruin your sleep pattern. If you are not getting your sleep properly, if you are not in a happy mood all the time, if you are not eating properly, क्योंकि appetite या लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं स्ट्रेस में, या बहुत उनकी appetite बिल्कुल फिनिश हो जाती है. So if these things are not happening, then of course you're gonna start gaining weight. Stress directly weight कभी gain नहीं कराता, मगर it affects the factors जो weight gain कराते हैं. So like somehow हो ही जाएगा, इसलिए प्लीज खुश रहें सारे. Because I think खुद खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें तो जिंदगियां वैसे ही बहुत आसान. क्या बल्कि वो पहले लेके आओ, दूसरों को खुश रहने दो आप, ठीक है? दूसरों की जिंदगी में टांगे अड़ाना बंद करो. Let them be, you're gonna be happy yourself. Trust me. That is, I guess, so true. Whatever you give, that comes back and comes around to you. तो ये totally आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज अपने सराउंडिंग में चाहिए and what. I really don't get people जो like they're not focused on themselves. They're like, what's happening over there? What's happening over there? इनकी जिंदगी में क्या? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुमने ये कर लिया? If they start focusing on themselves, they're going to be the happiest person on this earth. And like so just like the way you are doing right now, like I'm totally impressed with this girl. I'm sorry everyone. I'm obsessed for how you mashallah work. Thank you. And then you are focused on your work solely. Okay? You're like, अब मैं ये करती हूँ, let's go one step ahead. So you'll be happy, inshallah, for the rest of your life, because you're focused on yourself. This is how you focus, okay? You're not like, अच्छा वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. This is something I guess कि अगर आप ये सोचो ना कि अपने साथ ही आप competition रखो और अपने आप को चैलेंज दो and just achieve it,
तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि किसी के जो है ना आप मैटर्स में जाके इंटरफेयर करो और उनको तंग करो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या। अच्छा, आई थिंक आई वाज नेवर दैट अ गॉसिप गर्ल। लोगों को मेरे से ये बड़ा मसला हमेशा से ही था कि आई वाजंट अ गॉसिप गर्ल एवर, और अभी भी नहीं हूँ। लोगों को बड़े मसाइल हैं अभी भी। मसला क्या है इस बात में? मसला ये है कि गॉसिप क्यों नहीं करते। अच्छा, I always hear people gossiping. I'm like, okay. हो गया सबका। Yeah, अच्छा, Now let's enjoy. Ignore them. Yeah, I try to ignore के मतलब मैं अच्छा यहाँ से छोड़ के कहीं और निकल जाऊँ। हाँ, क्या कर सकते हैं? Because I haven't met anyone जो इस तरह हो कि मतलब अगर मैं इर्द के जितने भी लोग हैं ना, they're like always gossiping, कोई ना कोई उनके पास बात होती है किसी के लिए करने के लिए, जो I just listen to it. So I think we are good. We are totally perfect. अच्छा ज़ैनब, I want to know something जो कि एक हर लड़की की लाइफ में फेज ज़रूर आता है, और अल्लाह पाक हर किसी को इससे ज़रूर ब्लेस करे, जितनी बार वो चाहती है उतनी बार करे। दैट इज़ समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ प्रेगनेंसी। हर इंसान, हर लड़की जो है वो इस टाइम फेज के लिए एक्साइटेड भी होती है, लेकिन हम अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें प्रेगनेंसी के लिए, ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइक शादी के बाद हम किस तरह से। दैट्स द सेम थिंग जो हमने ब्राइड वाली की है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाई आई वाज सेइंग कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेनी चाहिए, बिकॉज़ वी हैव girls have to go through this pregnancy, which is very important for them to, you know, be strong. क्या हमें कोई अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करने चाहिए? लाइक हम कहें कि शादी के बाद हम ये ऐड कर लें या कुछ इस तरह से, तो हमारी बॉडी को जरा अच्छा कर दें। एक तो हम बात कर लेते हैं जी, फॉलिक एसिड आप लेना शुरू कर दें, दूसरा विटामिन डी आप लें, तो कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे उसके अंदर क्या? या सप्लीमेंट्स में लाइक देयर आर पीपल जिनकी डाइट बहुत अच्छी है, जो पहले से लाइक आई नॉर्मली टेक कैल्शियम, ठीक है, एवरी डे। सो बिकॉज आई एम लाइक प्रीटी श्योर कि मेरी डाइट कभी भी वो पूरा नहीं हो रहा, और जो जितनी खालिस हमारी माशाल्लाह से आजकल डाइट है, या हम जितना मर्जी चीज़ें खा लें, इट्स लाइक हाउ नेचुरल और जितनी ऑर्गेनिक वो हमारे पास आ रही है, विच इज़ नॉट द केस। तो हमें सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं टू कंपनसेट फॉर द लॉस जो हमारी डाइट से ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। तो जो ये सप्लीमेंट्स होती हैं लाइक मल्टी विटामिन्स, जिसमें हर किस्म की सारे विटामिन भी आ जाते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, एंड देन विद कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, these things are very important. Folic acid, of course, B9, B6, B12, I think the most important, yeah, जो for pregnancy सबसे ज़्यादा important होते हैं, but that depends कि आप जो the female that is getting pregnant, is she deficit? If she क्योंकि सबसे पहले इसीलिए एक टेस्ट होता है in the middle of pregnancy, I think after the first trimester, even during the first trimester, अगर लगे आपकी डॉक्टर को कि ये डेफिशिएंट है, तो फिर what happens, एक आयरन एंड देन विटामिन डी, अगर उनको लगे कि अच्छा ये तो बहुत क्या कहते हैं डेफिशिएंसी हो रही है, then they start adding more supplements to it. So it's hard to say like generically, but depends कि उनकी क्या, एक तो symptoms, हम उनकी फिजिकल हेल्थ भी देख सकते हैं, कितनी कोई बंदा वीक है, पहले डाइट क्या आती। कुछ लोगों को मतलब कुछ इतने लोग वीक होते हैं कि उनको सप्लीमेंट्स दो तो लिटरली उनको सूट ही नहीं करते। देयर सम इज लाइक कैन नॉट एक्सेप्ट इट एंड दे आर गोना गो। बेसिकली आयरन सप्लीमेंट्स वैसे भी इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और आपको उसके लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स ट्राई करने मुश्किल से कोई ना कोई। और अगर आयरन की हम बात करें तो इस बात पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जितने डम्ब और गूफ बच्चे आजकल हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये उनकी माओं की गलती है कि उन्होंने आयरन डेफिशिएंट, वो खुद थी, बहुत सारी डेफिशिएंसीज उनमें थी, उन्होंने अपने बच्चों में खुद ट्रांसफर की हैं, और अब वो आकर ये कंप्लेन कर रही है मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा। दैट्स completely your fault. Yeah, and the scary part is the kind of mental illnesses that we're getting. The growth, their brain is not getting proper growth. I have heard so many cases जहाँ at the end of pregnancy there was fluid accumulation, तो जल्दी डिलीवरी करनी पड़ी. It's getting so much common. So common, yeah. क्योंकि हम बिल्कुल एंड में कहते हैं अब pregnancy start हो गई ना, oh okay, now I'm pregnant, I need to eat healthy. You should be eating healthy, because if you are planning to get pregnant in future, a woman, any woman, जिस भी लड़की की हम बात करें, आपको बहुत पहले से आफ्टर आई थिंक 30 तो एटलीस्ट तो सब कुछ ही स्टार्ट हो जाता है, मगर यूजुअली आई से आफ्टर 20 यू स्टार्ट टेकिंग योर सप्लीमेंट्स, योर न्यूट्रिएंट्स, गेट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट करके आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, प्रिपेयर योर बॉडी ऑफ कोर्स, ठीक है, फॉर व्हाट्स कमिंग अप, ताकि आपकी बॉडी अफेक्ट ना हो। डिलीवरी फिर भी बच्चे की हो जाएगी इंशाल्लाह, बच्चा भी सर्वाइव कर जाएगा, बट व्हाट अबाउट द मदर? उसकी पूरी बॉडी एक डिप्लीशन फेज में चली गई है, नाउ शी हैज़ टू रिपेयर एवरी सिंगल डेफिशिएंसी जो उसमें हो गई है, जो कि उसने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू build a strong self. अच्छा, बॉडी हीलिंग और पोस्टमार्टम वेट लॉस और उस पर बात करने से पहले मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो ये स्टोरी है कि ये लोग कहाँ से मिलते हैं। मेरे पास इतनी क्लाइंट्स हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी में वजन कम करना चाहती हैं,
Oh my God, no. लाइक सीरियसली मैंने तो 2-4 की अच्छी खासी की भी है इस बात पे कि यार आपको ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी में यू डू नॉट हैव टू लूज वेट, बल्कि आपको तो अपनी बॉडी को एक एनर्जी डेंस डाइट देनी चाहिए। और अगर आप वेट पुट ऑन कर रहे हो दैट इज सो नेचुरल। और अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, लाइक जो पुट ऑन करें, मगर यू डोंट हैव टू लूज। स्टिल आपने 10 to 12 kgs तो वेट गेन करना ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि जी आपने 20 किलो या 25 किलो का ज्यादा वर्क किया है, दैट टोटली आपने ही कम करना है बाद में। पोस्टपार्टम आपने ही करना है। अच्छा आप ये बताएं जरा, पोस्टपार्टम पे वेट लॉस कैसे करें? अच्छा, पहले तो एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करूँगी, बिकॉज ऑल द पेशेंट्स गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट आई हो तो आई टेल हर कि ये आप खा लो विदाउट लुकिंग एट हर रिपोर्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी आर रिस्पेक्टिंग द रोल दैट गायनेकोलॉजिस्ट इज प्लेइंग एंड वी कैन नॉट टेल देम कि आपको ये टेस्ट चाहिए, जाके ये कराएं, अब आप ये मेडिसिन खाएं, देन गायनेकोलॉजिस्ट शुड ऑल्सो बिलीव कि उनको बताना चाहिए। कोई आपके पास आया, डोंट जस्ट टेल देम यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू गेन वेट, जस्ट लेट देम नो यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू नीड अ डाइटिशियन, सो दैट एक स्पेशलाइज्ड इंसान उनको बताए कि यार आपने करना क्या है। सो ओह माय गॉड। अच्छा, I am attached to few gynecologists and I respect them a lot. I am working with some gynecologists and I respect them a lot, इसलिए क्योंकि वो इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके पास जो पेशेंट आ रहा है उसको डाइट ऑफ कोर्स एक गायनेकोलॉजिस्ट बता सकती है ड्यू टू हर एक्सपीरियंस, बट नॉट हर एक्सपर्टीज। हम किसी की भी यहाँ पे बैठ के इंसल्ट या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं लोगों को कि अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के बारे में आपको जरूर बता सकता है, लेकिन आपकी डाइट के बारे में आपको नहीं बता सकता। आपकी डाइट का बताने के लिए डाइटिशियंस हैं, एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर डाइटिशियन तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट बनता है कि आप अपनी हेल्थ या उस पर चल रहे हो। या द बेस्ट पार्ट इज, अब बिकॉज आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, पहले बिल्कुल भी कोई किसी को नहीं पता था कि ठीक है वी नीड अ डिफरेंट डॉक्टर जो हमें डाइट बताए, मगर नाउ अवेयरनेस इतनी फैल गई दैट एवरीवन नोज कि अच्छा ठीक है हमें दवाई ये बंदा देगा, हमें डाइट ये बंदी बताएगी। अगर कोई मुझसे दवाई पूछता है मैं उनको बहुत क्लियरली रिफ्यूज करता हूँ कि मुझे पता भी हो, आई टेल देम आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। वो मुझे रिपोर्ट्स भेजती है, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ आपने अपनी डॉक्टर से बात की है, द नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर फॉलो फॉर योर डॉक्टर जस्ट गेट मी ऑन कॉल, बिकॉज मैं उस डॉक्टर से बात करूंगी डायरेक्टली, उससे पूछूंगी क्या सीन है, बिकॉज दिस इज हाउ वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रोफेशन। नॉट ओनली रिस्पेक्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बीच में जो पेशेंट बेचारा रोल रहा है वो ठीक हो। कभी कभार जो पेशेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा मिसलीड कर रहा होता है आपको, लाइक वो जाके डॉक्टर को कह रहा होता है कि डाइटिशियन ये कह रहे हैं, डाइटिशियन को कह रहा होता है मेरा डॉक्टर ये कह रहा है, तो दैट इज आई थिंक जरा डिफरेंट सा सेंसिटिव। उनको समझने की जरूरत है पेशेंट्स को, इसमें उनका घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। एग्जैक्टली, दैट इज सो ट्रू। अच्छा मुझे ये बताएं, पोस्टपार्टम पे बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि 3 से 4 दिन के बाद आपके पास आ जाते हैं कि ज़ैनब वजन कम करा दे, तो कब से वजन कम करना शुरू चाहिए लाइक पोस्टपार्टम? यार एक तो नंबर 1 फैक्टर दैट इज गोना अफेक्ट दैट इज जो पहले बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हेल्थ थी मदर की, ठीक है, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी यू हैड, लाइक अ नेचुरल वन और यू हैड अ ऑपरेशन फॉर सी सेक्शन और व्हाटएवर। उसके बाद आपका जो रिकवरी टाइम है, यू नीड टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम, ठीक है, you need to give yourself at least I believe 2-3 months for your body to recover and heal, ठीक है। You cannot just exit from one really big experience जो कि होता है with pregnancy, or you go through so much and so much pain. trauma or a shock for your body. It's a trauma for your body, और आपकी बॉडी एक बहुत एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकल के आ रही है, एंड देन यू आर लाइक चलो भाई बॉडी तैयार हो जाओ, वेट लूज करो, जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आपको पूरी दुनिया देखना है, आपने वापस अपने उसमें आना है, आप कहीं मतलब होते लोग वी गेटिंग लेट, वी शुड गेट बैक इन शेप, नहीं आप आराम से, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वन, वो उनके लिए तो मैं 3 months नहीं कह रही भाई, उनके लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए, कम 6 to 8 months. Yeah, you have to, if you are breastfeeding you need to replenish your body with nutrients, ताकि आप बच्चे को तो आप दे रहे हो nutrients, अपने तो पूरे करो, you have to give, this is self love honestly, you cannot just forget about yourself when you become a mother, जो mostly mothers are like that, but जितना आप, because हमें अपनी माँ की उतनी ज़रूरत है, बड़े होकर भी उतनी ज़रूरत रहती है, तो प्लीज़ हमें आपकी ज़रूरत है। कभी भी किसी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बच्चे को पूरी टेंशन दे दे, वो बच्चे को मतलब उसकी डाइट का ख्याल रखती, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। अभी भी लाइक घर जाओ और जाकर आपको माँ नजर ना आ रही हो तो यू आर लाइक
कि ये क्या है, लाइक मेरा अंदर ये छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा नहीं बड़ा सा रहा है कि मेरी मामा ना हो तो मैं लड़ने लग जाती हूँ क्या आई वॉन्ट हर, आई नीड हर, कि जैसे ही मैं घर पहुंचूं मेरे पास वो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पूरे दिन की एक स्टोरी उनके साथ शेयर करनी होती है। तो आई वॉन्ट यू गाइज कि यार आप जो हो अपने बच्चे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो। और अगर हम बात करें कि जब आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, अगर आप कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो बाहर से, अपने खाने में ऐड नहीं कर रहे हो, अपनी डाइट में नहीं ऐड कर रहे हो, बच्चे ने ले लेना है। एग्जैक्टली आपने डेफिशिएंट होना है, लेकिन जितना बच्चे को रिक्वायर्ड है वो ले लेगा। इवन आफ्टर पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद फीड में उसने जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो ले लेगा। आप खाओ काम से काम ना खाओ, बच्चा पैदा होते ही मीन है। लाइक आप अपने आप का देखो, मैं अपना देखता हूँ भाई। ट्रू। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि किसी को इफ़ यू डोंट हैव द सेंस ऑफ सेल्फ लव कि ठीक है मैंने अपना ख्याल रखना है, but you do have a sense for the child, right? Yeah. You love your child and you want yourself to be there when the child needs you. Yeah. So this is very important कि आप अपना ख्याल रखो ताकि हमारे पास आप हो जब हमें आपकी जरूरत हो। बिल्कुल, जो कि सारी जिंदगी रहती है। अच्छा, टेल मी समथिंग कि यार पंजीरियां एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसको हम देसी घी में बना रहे होते हैं और हम वो अपने पेशेंट को दे, लाइक हम तो नहीं, लाइक माएँ दे रही होती है अपने बच्चों को, और वो तो क्या ये एक हेल्दी चीज है, देनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में? Yeah, panjiri itself is not unhealthy. ठीक है, and desi ghee bhi, like for the kind of sources, yeah, it's not unhealthy. But that is a lot of let's say अगर मैं अपने like if you have a child 5 years old पूरा दिन बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहा है and you are trying to give him देसी घी दे के ताकत दे दूँ, वो बेचारा आप उसकी बॉडी मतलब सिर्फ ख़त्म कर रहे हो इन दैट केस। ठीक है, हेल्दी चीज़ को लेने का तरीका होता है। अगर वो बाहर जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बाहर जाके टेनिस खेल रहे हैं, भाग रहे हैं और वो जिम जा रहे हैं, एग्जैक्टली प्रिसाइजली अगर वो फिजिकली एक्टिव है कोई इंसान तो वो ये चीज़ें खा सकता है और इन यंग एज। ठीक है, डू नॉट डू दिस मिस्टेक व्हेन यू आर ओल्ड। पीपल आर लाइक यार हम तो हेल्दी चीज़ खाएंगे, हम तो देसी घी खाएंगे, चाहे वो बूढ़े हो जाएं, वो इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी सोचते हैं कि हम देसी घी इज़ हेल्दी, वी कैन हैव इट। फॉर पीपल आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 30 दे शुडंट डू इट, दे शुड नॉट हैव देसी घी डेली, क्योंकि कोई भी क्या कहते हैं 30-50 ईयर ओल्ड आपको भागता दौड़ता बाहर सड़कों पे नज़र नहीं आएगा। बाहर के मुल्क में शायद आ जाए, यहाँ तो कभी नहीं आएगा। exactly. तो आप इस तरह इस एज में आप जब भी करोगे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेगा। ठीक है, सो इट इज़ हेल्दी, वो आपको ताकत देगा। व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर एक्टिव, यू कैन हैव इट, बट व्हेन यू आर वेरी लाइक इवन आप यंग भी हो मगर आप एक्टिव नहीं हो, प्लीज डोंट हैव इट। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जो है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल, तो इसको कैसे ट्रीट करें, क्या चीज़ें अवॉइड करें, क्या चीज़ें डाइट में ऐड करें, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। यार इट्स फॉर मी इट्स इजी, लाइक पीपल ऑनेस्टली, क्योंकि देयर आर 3-4 थिंग्स जो बहुत आराम से कंट्रोल हो जाती हैं विद डाइट। तो आपको उनके लिए ना इतने ऊपर लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि अब उनका ओपन हार्ट सर्जरी होनी पड़ रही है फॉर कोलेस्ट्रॉल। लाइक इवन माई मदर वाज ऑन बॉर्डर लाइन एंड आई वाज लाइक अब मैं आपको दवाई खिलाऊंगी अगर आपने नहीं ना कम की। शी स्टार्टेड जस्ट व्हाट शी डिड वाज कि उन्होंने तमाम वो होते हैं ना शुगर, उन्होंने कट कर दी। ठीक है, उन्होंने बटर, देसी घी सब कुछ निकाल दिया, पराठे छोड़ दिए, रोटी पे आ गई, सब्जियां लेना शुरू की, उन्होंने फ्रूट्स लेना शुरू किए। लाइक इस तरह उन्होंने चेंज किया अपने डाइट को, बिल्कुल इतना चेंज था। प्लस शी एडेड वॉक, इवन आई वुड लाइक आई स्वेयर इट वाज़न्ट मोर देन 15 मिनट्स अ डे, दैट्स इट। 1 महीने बाद मैंने उनका 1 महीने बाद जस्ट 30 डेज मैं उनका टेस्ट दोबारा कराया, पीस के दिया, मटन और बीफ भी कट किया या सिर्फ लीन उसमें तो आना, एनिमल सोर्सेज भरे पड़े हैं विद कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आई नो मिल्क इज इम्पॉर्टेंट and cheese is important, like they're healthy, and then beef and mutton, these things are healthy, but if you have high cholesterol levels, आप इन सब चीज़ों को आप एनिमल सोर्सेज को कट करके, इवन इफ यू वांट प्रोटीन जस्ट गो फॉर द लीन वन विच इज़ गोना बी लाइक इवन जस्ट द चिकन और द फिश इज़ गुड बिकॉज वो क्या कहते हैं बेनिफिशियल फैट भी बॉडी में ज़्यादा करेगा, हाई डेंसिटी जो वो होती हैं लिपोप्रोटीन्स उनको ज़्यादा करेगा। सो आई वुड से कि कोलेस्ट्रॉल बहुत आराम से मैनेज हो जाता है विद डाइट। यू डोंट हैव टू गो फॉर मेडिकेशन, यू जस्ट हैव टू मूव, just stand up from कोलेस्ट्रॉल एंड यूरिक एसिड इज समथिंग जो कि आपको फिजिकल अगर आपका एक्टिव हो लाइफस्टाइल पे कभी भी तो आपको होता ही नहीं है। एग्जैक्टली विद यूरिक एसिड लेवल्स, एक तो लोग बहुत ज़्यादा अगर आउट हो गया आपको मेडिकेशन तो ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी, मगर अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा, यू जस्ट आपको उस वक्त ना डाइट की इतनी रिस्ट्रिक्शन भी अगर आप ना करें, जस्ट
इंक्रीज योर वाटर इनटेक, स्टार्ट वर्किंग आउट, आप वॉक करना, कार्डियो शुरू करें. ऑनेस्टली आई हैव सीन सो मेनी पीपल रिकवर फ्रॉम दैट. अच्छा ज़ैनब लिसन, बेसिक हमारा मसला पता है क्या है, हम गोली खा लेंगे लेकिन वॉक हम नहीं कर सकते, फिजिकली एक्टिव हम नहीं रह सकते. आई एम सो सॉरी, हम नहीं ये कर सकते, हम नहीं करेंगे. अच्छा मुझे ये सेम उसके साथ स्किन भी हो ना, स्किन भी किसी ने करना हो, इतने पैसे लगा लेंगे स्किन के प्रोडक्ट्स पे, बिल्कुल, मगर ये हेल्दी डाइट नहीं लेंगे. हेल्दी डाइट 60 रुपए, हम नहीं 60 रुपए किलो खीरा नहीं खाएंगे. आई एम सॉरी, हम नहीं ले सकते. देखिए आप हमें कहें कि क्लिनिक में जाके प्रोसीजर करा लो, हम करा लेंगे. आप हमें कहें कि महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लो, हम खरीद लेंगे. आप जो कहें हम करने को तैयार है. लेकिन अगर आप ये कहें कि हम अच्छा खाएं तो सॉरी, हम नहीं कर सकते. आई एम नहीं, हम नहीं कर सकते. दैट इज द एंड ऑफ कन्वर्सेशन एवरीवन. दैट इज, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे. जितने पैसे लेने ले लो, डाइटिशियन को नहीं. डाइट हम इतनी महंगी है, हम तो नहीं ले सकते. आई एम सो सॉरी. मगर वो 1 लाख का प्रोसीजर हो रहा है, वो मुझे ऐसे फिट कर देंगे. सोचो, बिल्कुल. अच्छा 10% भी उसका मैं आपको नहीं दे सकती. दिस इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशनिस्ट की फीस पे, मैक्सिमम भी अगर किसी की होगी ना तो चले 20,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी. ठीक है, लाइक फॉर 1 मंथ या फॉर 1 मंथ, या नहीं फॉर अ मंथ. ठीक है, फॉर अ मंथ मैक्सिमम. बहुत एक रेयर केसेस की बात कर रही हूँ, वरना हमारे पाकिस्तान में 1,000 रुपए पे भी डाइट प्लान मिल जाता है. ठीक है, लाइक बहुत कॉमन है 1,000 पे. कोई बहुत एक फैंसी और वो बड़ा अच्छा कोई हो, नाम उसका हो, तो 5-6 हज़ार मिलते हैं, वरना हम बेचारे गरीब ही होते हैं. हम तो बस कहते हैं कितने पैसे देने, पैसे भी मिलेंगे. हाँ, पैसे मिलेंगे. एग्जैक्टली. अच्छा, अब अगर वही क्लिनिक पे आप जा रहे हो और स्लिमिंग ड्रिप्स हैं, ठीक है, वो आपको लग रही हो, तो आपको तकरीबन 60 या 70 हज़ार की आई गेस एक ड्रिप लगती है, और वो हर 15 दिन बाद आपने बार बार लगवानी होती है. वो लगवाने के लिए हम तैयार होते हैं. फैट फ्रीज कराना हो, प्रोसीजर तकरीबन 4 से 5 लाख का होता है. That is so true. हम करवा लेते हैं. पता नहीं क्यों कराते हैं, स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ पीपल जो कहते हैं हम सर्जरी करा के पतले हो जाएंगे. जब आप मोटे होते हो तो इट्स नॉट जस्ट आपकी जो स्किन की लेयर है उसके नीचे फैट डेपोजिशन हो रही है, आपके बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर फैट डेपोजिशन हो रही है. अगर आपने सर्जरी कराई है तो वो स्किन के नीचे वाली लेयर तो रिमूव कर देंगे, आप पतले भी नजर आओगे. What about the fat deposition that is on your heart, on your liver, fatty liver, और आपको, और आप कह रहे हो बस ठीक है. I have even seen patients जिनको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी because उनके इस एरिया के अंदर वाला like their windpipe was like surrounded with fat. उनको सर्जरी बाद में उसकी भी करानी पड़ी. So if you go out and if you work out, ठीक है, तो आपकी हर जगह का, आपके हर ऑर्गन के ऊपर से जो फैट डेपोजिशन है वो खत्म हो जाएगी. अच्छा, व्हाट वी आर सेइंग इज सिंपल वर्ड्स में, दिन में 10 से 15 मिनट वॉक करें. सिंपल सादा घर का रोटी चावल और जो अवेलेबल है, ऑनेस्टली सादे खीरे मूली ये खाएं. ऑनेस्टली पीपल वर लाइक कि आयरन डेफिशिएंट, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, लाइक आपने प्रोटीन सोर्सेज लेनी है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर देयर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज विद चिकन, विद मटन, विद बीफ, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव नाउडेज. ठीक है, देयर आर पीपल दैट कैन नॉट अफोर्ड, नो प्रॉब्लम, आई एम आल्सो ब्रोक, ओके, एवरीवन फील हैप्पी अबाउट इट. मगर आपके पास इतनी जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ऑनेस्टली सिर्फ धनिया पकड़ो और उसको ना क्या कहते हैं, धनिया वो भी एक आयरन सोर्स है. कितना सस्ता मिल जाता है आपको, बंच में मिल के, आप उसको ग्राइंड करो धनिया को, आप दही में मिलाओ, रायता बना लो. आप मिंट लो. आई यूजली डू दिस विद मिंट. व्हाट आई डू इज मिंट को मैं ग्राइंड करती हूँ, मैं उसमें नींबू निचोड़ती हूँ, विटामिन सी विच इज़ गोइंग टू लिटरली कॉम्प्लीमेंट योर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. अब आपने वो ग्राइंड किया, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, वेरी गुड फॉर वेट लॉस. तो ज़ैनब उसमें हम सफेद बोतल ना डालें तो फिर काम कैसे चलेगा? टेस्ट तो बनेगा ही नहीं. देखिए आप ऐसी बातें हमारे साथ कर रही हैं, हम नहीं ये कर सकते. यार टेस्ट बन जाएगा, बना के देखिए आप लोग. इट इज इम्पॉसिबल. पता है ना, मैं आपकी आयरन डेफिशिएंसी तो मैं अपने पेशेंट्स के बिहाफ पे बोल रही हूँ. अगर मैं क्या चाहती हूँ नहीं करूँगी. देखिए मैं क्या चाहती हूँ वो तो एक अलग बात है ना, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. लेकिन मैं अपने पेशेंट्स के उस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा मजे की बात आपको सुनाती हूँ. मैं किसी पेशेंट को कहूँ ना कि यार प्लीज अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स और छोड़ दो, पहले आप नहीं पीती भाई, जूस ना पियो. What? आप नहीं पीती, मीठा छोड़ दो. अगर आप पी के मेरे जैसा दिख सकते हो तो पियो. आपको इजाजत है. अच्छा ये जवाब मुझे कभी नहीं आया, ये जवाब I'll do it next time. मैंने देखा था कल ना, I went to, I think it was ओल्ड लाहौर. वहाँ बैठ के बड़ी मैं मजे से नाश्ता की थी, पूरी चने फुल, गंदा नहीं होता. लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टेल एवरीवन, आई ईट एवरीथिंग, दिस इज हाउ यू बैलेंस इट आउट. ठीक है, और मुझे वहाँ मेरा क्लाइंट मिल गया किस्मत चेक की, जिसको मैं एक दिन पहले कह के गई थी आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, ये तो जहर है, आप ये ना हो जाए. वो आके मुझे ना यूँ देख रहे हैं,
अरे हाय कैसे हो आप? कहते ठीक है डॉक्टर साहिबा आप तो खा रही हैं ये। तो मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जिस दिन आप खा के ऐसा दिखोगे ना आपको इजाजत है मेरी तरफ से। अच्छा, आई बिलीव लाइक कि पेशेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हम नहीं गुजर रहे। यार हम एट वन पॉइंट अगर उन्होंने वेट लूज किया ना, ठीक है, आई वाज एट दैट पॉइंट जहाँ मैंने भी वेट लूज किया था। नाउ आई एम ऑन माई मेंटेनेंस फेज, आई नो हाउ टू हैंडल दिस, ठीक है। तो ज़रा मैंने खुद वेट लॉस किया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, सबने किया होगा जिंदगी में, कोई ऐसा नहीं है। हम बहुत मोटे नहीं भी होंगे ना, 5-10 किलो तो हाँ सबने किया ऊपर थी। आई थिंक आई वाज 8 kgs above, I have reached that stage और मैंने आराम से लूज कर लिया था। आई थिंक दिस इज योर सेल्फ कंट्रोल जो आप कर लेते हो। मेरा बहुत सेल्फ कंट्रोल है। अच्छा, डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें? डायबिटीज़ को बहुत चीज़ों से कंट्रोल करते हैं लोग। द मेजर प्रॉब्लम इज जो बीच में लेट्स से अगर सो गए हैं ना तो पूरी रात बहुत अगर लंबी कंसेक्यूटिव उन्होंने सिर्फ सोना है ना, दैट इज इट्स रिस्की बिकॉज विद पीपल जिनका शुगर लेवल ऊपर जाता है वो ड्रॉप भी करता है, ठीक है। तो अगर पूरी रात आपने इतनी बड़ी फास्टिंग में गुजारी है ना, लोगों को लगता है कि ओ इट्स गोना रेगुलेट आवर ब्लड शुगर लेवल, नहीं, इट्स गोना ड्रॉप एंड अ ड्रॉप्ड शुगर लेवल इज वे मोर डेंजरस देन अ स्पाइक्ड शुगर लेवल, क्योंकि यू कैन अल्लाह ना करे गो इनटू कोमा। सो आई वुड से या फिर फालिज अटैक्स एंड अल्लाह ना करे एवरीथिंग लाइक दैट। तो मैं कहूँगी कि जो लंबा गैप है ना वो कभी ना दें, ठीक है। शुगर लेवल या ऊपर जाएगा या नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेट करना है, डू इट विद फाइबर, ठीक है। फाइबर इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। फाइबर आपको बहुत चीज़ों में मिल जाएगा। फाइबर इफ आई से पहले तो खीरा ही कह देना। खीरा आई लिटरली हैव खीरा विद द छिलका एज वेल। हाँ, बिकॉज फील नहीं होता है, इट्स सच अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। हर फ्रूट जैसा कोई डायबिटिक पेशेंट फ्रूट खाता है, मैं हर किसी को एक बहुत शॉर्टकट बता देती हूँ। आई एम लाइक बजाय क्या मुझे कॉल करें आज मेरे सामने आड़ू है मैं खा लूँ, आज ये अमरूद पड़ा है मैं खा लूँ, मैं कहती हूँ बात सुनिए आपने दो तीन वर्ड याद कर लिए, ठीक है। दिस इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप लिखें GI, ठीक है। कोई भी फ्रूट का नाम लिख के ना आप बोले एप्पल GI, ठीक है। किसी को भी जुबानी हर फ्रूट का GI नहीं याद होता, किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं। जो करता मैं कहती हूँ दिमाग वेले लोग, आप जाओ कसम से, मैं हर अपने क्लाइंट को बोलती हूँ आप जाके गूगल पे लिखो जो भी डायबिटिक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है यार ये जो है ना 40 से कम है, ठीक है। उसके बहुत बहुत ऊपर उसका ब्लड शुगर लेवल था। उस बंदे ने वो बस फॉलो करना शुरू किया, वो हर फ्रूट वहाँ देखता था, ही वाज लाइक यार दिस इज़ वेरी इजी, मैं तो हर चीज़ देख के खा लेता हूँ। कहता आप बड़ी बात है आपने बता दिया है, लोग तो बताते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बताते, हर डाइटिशियन बता के तंग आ गए, या क्योंकि हम डाइट प्लान आपको बताना है कि इज समथिंग डिफरेंट। लाइक हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया, आई एम टेलिंग एवरीवन टू हैव सो मेनी मील्स अ डे, तो वो उसकी क्या वजह है, बार बार छोटे छोटे मील्स लेने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहती है। सो दैट ऑल्सो अप्लाइज टू एनीवन हु वांट्स टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप डायबिटिक भी हैं एंड यू आर हैविंग दीज स्मॉल मील्स तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर हैविंग। अगर आप एक गंदम खाते हैं उसमें बहुत फाइबर है, आप ओट्स खाते हैं उसमें फाइबर है, आप छिलका जिस तरह उसका है इसबगोल ले लेते हैं, चिया सीड्स ले लेते हैं, they are amazing. Just go on Google and अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कितने फाइबर के सोर्सेज, go on Google and see the sources, best source of fiber. खा ले, it's amazing. या मोरिंगा तो मेरी माँ तो पूरा दरख्त उगा छोड़ा है मोरिंगा का, लाइक मैं तोड़ के कावे बनाऊंगी। That is amazing. Like this is interesting. Like मेरे कहीं बगैर and she like मैंने कभी उनसे बात भी नहीं की होगी इसकी, she just discovered it. Like if a lady at that age has discovered something like that, of course anyone can. आपके हाथ में फोन है, बजाय कि आप मूवीज और नेटफ्लिक्स देखो, आप एक सेकंड में गूगल करके पता लगा लो आपने क्या खाना। लेकिन मसला ये है ना कि हमने करना नहीं है। Honestly, that is the problem. Every conversation की यार नहीं यार ये नहीं होगा, आप ही हमें बता दें तो हम। अच्छा सिंपल, अगर हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करें तो आप एक मैसेज हमें बता दें कि आप क्या देना चाहेंगी जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा उनको, और सेकेंडली आप एक हेल्दी लाइफ की छोटी सी टिप कोई शेयर करते हैं। हेल्दी लाइफ की यार, इफ आई वांट कंक्लूडेड ऑनेस्टली, कितना टाइम है बस कंक्लूड करने के लिए? आई हैव 2-3 मिनट ले लेती, ठीक है। इट्स लाइक एक छोटा सा आई वुड से कि जस्ट प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, ठीक है। Money, everyone's like money isn't everything. Money is everything. Trust me. Do not let the foolish quotes, fool you. Yeah, true. The thing is, आप पैसे कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको पता है आपने घर भी चलाना है, आपने जिसके पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, if you want to survive, right? आप जितना पैसे कमा रहे हो, do you want yourself to spend all that money on yourself just to
just to be, just to survive, like that is so stupid. अगर आपने enjoy करना है वो पैसा जो आप कमा रहे हो, you have to prioritize yourself. And I'm not saying prioritize अपने कोई ताज पहन के नहीं बैठना. आपने literally सिर्फ दिन के 15 मिनट मुश्किल से अपने लिए निकालने हैं जिसमें you can work out. ठीक है? आपको एक दिन में फ़र्क नज़र नहीं आएगा. If you be consistent for 1 month, you'll see, wow, I'm getting happy. This is me, happier, healthier, with good skin. और डाइट में सिर्फ ये है कि आपने जंक फूड खाना है, आप नहीं छोड़ सकते, आप बहुत एडिक्ट हो गए उसके साथ, आप खाओ यार. जस्ट लिमिट द क्वांटिटी एंड देन यू बैलेंस इट आउट विद हेल्दी स्टफ. ठीक है. मंच करना है आपने, आप फ्रेश फ्रूट्स पे मंच करो. जो पैसे आपने फास्ट फूड पे लगाने हैं अपने फ्रेश फ्रूट्स पे लगाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स पे लगाओ, बिकॉज दे आर नाउ इक्वली एक्सपेंसिव मैन. तो यू जस्ट हैव टू चूज. ठीक है कि या तो मैं बहुत मोटी होने लगी हूँ, मैं अपनी स्किन सब कुछ बर्बाद करके एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर रही हूँ जिसमें मेरे पास बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, मगर वो सब मेरे ऑपरेशन में लगेगा क्योंकि मैं तो मरने लगी. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. दिस ये एक कॉमन सेंस है अगर किसी को आ जाए. आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि यू हैव टू डिसाइड कि आपने अपने एक्सपेंडिचर्स कहाँ करने हैं. एक्सपेंडिचर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप उसका चाहे फ्रूट खरीद के खा लें, आप उसका बर्गर खरीद के खा लें, या आप कुछ भी कर लें. ये आप पे डिपेंड करता है जी, आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं. हमारा काम है यहाँ बैठ के आपसे बात करना, आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक पहुँचाना, क्योंकि आई नो कि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहती हैं. लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक वेरीफाइड लोग हैं, ऑथेंटिक डाइटिशियन जैसे मेरे साथ आज ज़ैनब मौजूद थी, हमने जो है वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलते कि यार अपने डायबिटीज़ को कैसे हम करें. उन्होंने इतना सिंपल सा एक ट्रिक बता दिया आपको, उसको फॉलो कर लीजिए. उसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करना है, यूरिक एसिड को कैसे करना है, प्रेगनेंसी को कैसे लेके चलना है, अपनी एक अडल्टहुड को लेके कैसे चलना है, अपने चाइल्डहुड को कैसे लेके चलना है, हर चीज़ पे हमने डिस्कशन की है. आई होप दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू, क्योंकि जब हम बैठ के बात करते हैं ना, लाइक दो लोग सेम प्रोफेशन के बात करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा. आई वुड से थैंक्स ज़ैनब फॉर टाइम निकाला, आप यहाँ पर आई. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू बी अराउंड. Really appreciate that you're doing this, honestly. Thank you. With whoever you call on this podcast, the best thing is कि इस तरह की conversation ये तो बिकनी चाहिए हमारी conversation. इतनी कीमती conversation, we've literally told everything. Yeah, of course. So you don't get that everywhere. ठीक है? So you're doing a great job and thank you for having me. Thank you so much. Thank you. Thank you.